हेलो गाइस, दिस इज़ एशा वसावा व्लॉग। तो आज है 17 मई और हम आ गए हैं जंखवा। कल रात को ही हम लोग जंखवा आए और आज शाम को अभी हम एक बहुत ही मस्त वाला प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। तो पहले तो बहुत सॉरी कि इतना लंबा ब्रेक हो गया मेरे चैनल में, पर अभी इसमें ऐसा है कि बीच में एग्ज़ाम्स आ गई और मेनली मेरे पास कोई एडिटर नहीं है, मेरे पास कोई वीडियो शूट करके दे वैसा कोई बंदा नहीं है मेरे पास, तो सब कुछ मुझे करना होता है। तो जिसकी वजह से मैं ये सब करने में लेट हो जाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं एग्ज़ाम के एक मंथ पहले या फिर 20 डेज़ पहले से मैं सब बंद कर देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है इसलिए। और मुझे थोड़े से कंटेंट भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके पास कुछ आइडिया है वीडियोज़ के, आप मुझे चैलेंजेस भी दे सकते हो कि आप ये करो वो करो, तो उसकी वजह से मुझे आइडिया मिल सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए। तो ये तो दूसरी बात रही। अभी मेन तो आज हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे जहाँ पर एक फंक्शन है। वो फंक्शन को कहते हैं पिलवणी फंक्शन। उसका मतलब ये होता है कि ट्राइब कल्चर के अंदर जब भी सबसे पहला जो अनाज होता है, जो धान्य होता है, जो सबसे पहली बार घर पे आता है, तो उसकी पूजा की जाती है, प्रेयर्स की जाती है, उन्हें ही भगवान माना जाता है। क्योंकि अगर नेचर है, कुदरत है, तो ही हम हैं। अगर पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर खेती का ऑप्शन ही नहीं है तो हम खाएंगे क्या? ठीक है, तो उसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है ट्राइबल कल्चर में। तो मैं आज आपको ये दिखाने वाली हूँ कि पिलवण क्या होता है। वैसे तो ये मैं पहली बार जा रही हूँ ऐसे कोई फंक्शन में जिसके अंदर उन्होंने पूरा मतलब ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है बहुत बहुत बड़े ग्राउंड में। वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं लंच के लिए, वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है लाइक चोखा ना रोटला, नागली ना रोटला, अड़दनी दाल, तो ये सब जो है वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें है कि जो वहाँ पे सबसे अच्छी आपको मिल सकती है। बाकी जगह पे इतनी अच्छी नहीं मिलेगी पर वहाँ पे ज़रूर मिलेगी। तो वो सब जो वहाँ पे लगाया हुआ है, वहाँ पे पूरा अच्छे से डेकोरेशन किया है। उनका जो ब्रोशर था उसके अंदर मैंने देखा, इसलिए तो अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो मेन पिलवणी का यही मोटिव होता है कि हम जो किसान जो होते हैं वो अपने खेत में जो भी उगाते हैं, गेहूँ हो, राइस हो, मतलब डांगर जिन्हें गुजराती में कहवाय वो हो, या फिर गन्ना हो, कुछ भी हो, जो भी पहला पका हुआ जो धान्य होता है वो घर में लाने से पहले उसकी पूजा की जाती है। उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, कुदरत को, नेचर को भगवान का दर्जा दिया गया है ट्राइब कल्चर में। तो उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया है, उसमें हम सब जा रहे हैं। मतलब मेरे दादा दादी तो यहीं पर हैं, लेकिन मैं, पापा, आस्था, चाचा चाची, उनके दोनों बेटे और बेटी दोनों, हम सब लोग जा रहे हैं। और वहाँ पे भी मैं पूरा अच्छे से व्लॉग आपके लिए शूट करूँगी, पूरा ट्राई करूँगी। और अभी उसके अंदर और कुछ ऐड करना चाहूँ तो ट्राइब का न्यू ईयर कहा जाता है। लाइक आपने पूरे साल कुछ मेहनत की है अपने खेत के लिए, आपने कुछ उसके अंदर उगाया है, पूरे साल की मेहनत जब आप पहली बार उसको घर के अंदर लेके आओ तो वो आपका न्यू ईयर ऐसा ट्राइब कल्चर के अंदर कहा गया है, उसे फॉलो किया जाता है आज भी। जमीन काजे पूजे रे आदिवासी दुनिया ने रखवाला रे, बाप देव खतरी काजे पूजे रे आदिवासी सबसे निराला रे।
સરસ છે. धरती माता के पूजने वाली आमो नानी जो हर वाली नानी आमो जो हर वाली गाँव खेड़ा वाली आमो घणी भली भली धरती माता के पूजने वाली नानी आमो जो हर वाली आमो नानी जो हर वाली. હે અમુ આદિવાસીને નહર પોરિયા રે લાલ અમુ આદિવાસીને નહર પોરિયા રે લાલ મૂછો પર તાવ દીને ચાલ્યા રે લાલ મૂછો પર તાવ દીને ચાલ્યા રે લાલ ઉલગુલાન જિંદાબાદ ઉલગુલાન જિંદાબાદ. एक हाथમાં કલમ છે ને દૂસરા હાથમાં સંવિધાન એક હાથમાં કલમ છે ને દૂસરા હાથમાં સંવિધાન આપણા હકને લડાઈ લડને વાલી આમ બાબા સાહેબ વાલી આમ બાબા સાહેબ વાલી માથે પાઘડી વાલી હાથોમાં તલવાર વાલી ઝલકારીને રાસ્તે ચાલને વાલી આમો નારી જો હર વાલી નાની આમો જો હર વાલી. હાથમાં તિરકા મઠા વાલી કમરે પૂંદા વાલી યહાં મોગી કે પૂજણ વાલી નારી આમ જો હર વાલી આમ નારી જો હર વાલી તીર કમઠા વાલી આમ કમર પૂંદા વાલી યહાં મોગી કે પૂજણ વાલી નારી આમ આદિવાસી આમ નારી આદિવાસી. અમો આદિવાસીની સુધી નારી આરેલો અમો આદિવાસીની સુધી નારી આરેલો હાથોમાં ધર્યા ને કાનોમાં બાંધી 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 મા બાપ થયા એ માનવાનું કેમ કે એ શ્વાસ ચલાવે છે આપણા અને એટલા માટે આદિવાસીઓએ આ ઝાડની પૂજા કરવાનું શરૂ કર્યું અને એ પણ આવા સમયે કે જ્યારે ધરતી ધક 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 તાપમાં તપતી હોય અને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે હવે ઝાડ ઉપર આવવા માંડી છે એટલે આપણે આગલું વરસ હવે જીવી જઈશું એ સપનું આપણી આંખની સામે આવતું એટલે આદિવાસી આ ઝાડ જોઈને ખુશ થતો એટલે આનંદિત થતો અને એટલું ઊંચું જીવન મૂલ્ય આપણા પાસે છે એટલે આ નવી પેઢી આ બધું શીખવું પડે એમ છે અને એ જો નહીં શીખશો તો તમે નક્કી આ મારી વાત નોંધી રાખજો કે 10 વર્ષ પછી 11 વાગ્યા પછી તમે ઘરની બહાર નહીં નીકળી શકો. આવું જ જો ચાલ્યું તો જો આ જીવ વાળો નથી, ઓક્સિજન નથી, એટલે માની લો કે જેટલા પણ ગ્રહો હશે ત્યાં જો ઝાડ નહીં હશે તો ત્યાં માણસો કે કોઈ જીવ નથી એવું માની લો. એટલે આદિવાસીઓએ આ પકડ્યું અને પ્રકૃતિને પરમેશ્વર કીધું. એટલે આપણે આ પ્રકૃતિથી મોટા નથી, ઝાડથી મોટા નથી, પાણીથી મોટા નથી, પથ્થર પહાડથી મોટા નથી, આપણે કોઈ પણ જમીનના એક કણથી મોટા નથી. આપણી મોટાઈ ઘરમાં રાખવાની અને સમાજ અને જીવ એક પ્રકૃતિના અંશ તરીકે આપણે આ ધરતી ઉપર જીવીને આપણો જે કંઈ આપણે જે કંઈ એને પ્રકૃતિને આપવાનું છે તે આપીને આપણે જવાનું છે, લૂંટીને નથી જવાનું. અત્યારે આખી દુનિયામાં પ્રકૃતિને લૂંટવા પડી છે. માત્ર ને માત્ર આખી દુનિયામાં આદિવાસીઓ લડી રહ્યા છે અને તે પણ આ ઝાડ માટે, નદી માટે, ડુંગર માટે. શું એ નદી, ડુંગર અને ઝાડ બચશે તો ખાલી આદિવાસીને પાણી આપશે? શું આદિવાસીને એટલું જ ઓક્સિજન આપશે? તો આ જે આખી વાત છે તેને આપણે સમજવાની છે અને આ બધા
पहचान है रही तुमको आदिवासी पहचान है रती कमको आदिवासी पहचान। गाइस, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा क्या था पिलवन का प्रोग्राम पूरा, और आशा करती हूँ कि आपको कुछ नया जानने मिला होगा, कुछ नया देखने मिला होगा, क्योंकि ये सब मैं भी खुद पहली बार देख रही हूँ। मतलब हर साल हम लोग यहाँ पे नहीं होते हैं ये टाइम के ऊपर, और हर साल ज़रूरी नहीं है कि कोई एक फ़िक्स डेट पर ये फंक्शन वो लोग सेलिब्रेट करें, क्योंकि कई बार कुछ बारिश कम हो तो जो खेत में जो अनाज पक रहा है वो या तो जल्दी पके, सॉरी लेट पके, या फिर कुछ साल बारिश बहुत ज़्यादा हो। तो ये सब की वजह से हर साल अलग अलग दिन ये जो पिलवन का प्रोग्राम है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो वैसे तो मैंने अच्छे से वो जितेंद्र अंकल की स्पीच ऐड की है, पर मुझे ऐसा याद है कि शायद से मैं एक वर्ड उसके अंदर, एक लाइन में भूल गई उसके अंदर ऐड करा, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितेंद्र अंकल के वर्ड्स थे कि जैसे एक वुमन को, प्रेग्नेंट वुमन को डिलीवरी के टाइम पर पेन होता है, उतना ही पेन एक पेड़ को होता है, और वो भी जब उसके अंदर नए छोटे छोटे लीव्स आ रहे हो। तो जैसे कोई वुमन अपनी इन-लॉज़ की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेगनेंसी का इतना सारा पेन सहन करती है, वैसे ही पेड़ भी तो हमारे लिए, हमें ऑक्सीजन देने के लिए इतना पेन वो लोग सहन करते हैं। तो कुदरत ही हमारे लिए भगवान है ना। लाइक पता नहीं, ये कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए इसके बारे में, वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, पर जितेंद्र अंकल के वर्ड्स थे कि जो भी है कुदरत है, अगर नेचर नहीं है, पेड़ नहीं है, तो उसके बिना ह्यूमन कुछ भी नहीं है। तो ये लाइन मेरे दिल को एकदम छू गई कि एकदम फैक्ट बोला है जितेंद्र अंकल ने कि अगर हम एक लाइफ हम इमेजिन नहीं कर सकते पेड़ के बिना, और ये तो हमने आज आप सब इतनी गर्मी झेल रहे हो, वो उसी का तो प्रकोप है। पेड़ हैं पर कम है, तो अगर पेड़ हो ही ना तो क्या सिचुएशन होगी, तो इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं हो सकता कि हम पेड़ के बिना कैसे रहेंगे। आज भी हम लोग ढूंढते हैं कि कहीं पे ठंडी हवा आ रही हो, कहाँ पे ठंडी हवा आ रही हो, तो वो कहाँ से आएगी? पेड़ से आएगी, पेड़ देंगे हमें ये सब। तो मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो पेड़, नेचर, कुदरत के बगैर कुछ भी नहीं है, तो उसे ही भगवान मानना चाहिए, वही हमारे भगवान है। तो ये ट्राइबल कल्चर के बारे में एक छोटा सा मैंने वीडियो आपको दिखाने का ट्राई किया है। मतलब हर साल तो मैं ये नहीं देखती हूँ, पहली बार मैंने देखा, मुझे भी कुछ बहुत अच्छा सा जानने देखने के लिए मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मैं एकदम नज़दीक से मैंने वीडियो भी उतारा, वो जो पूजा वूजा हो रही थी, और इतनी अच्छी स्पीच सुनने मिली, और 2-3 स्पीच थी, पर वीडियो ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि इतना लिमिटेड है, और इतना मेन जो नॉलेज है वो मैंने आपको दे दिया कि व्हाट इज़ पिलवन और क्यों मनाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे डांस भी थे, और मेनली हम लोग पूरा प्रोग्राम तो रुक ही नहीं पाए। ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक तो चला ही होगा। हम लोग 10:30 या फिर 11 o'clock को तो वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमारा डिनर बाकी था, और वहाँ पर हमने खाया, पर इतना सारा मतलब हमें फंक्शन भी देखना था, सुनना था, खाना भी था, तो ये सब साथ में तो हो पाए ऐसा था नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए। फिर हमने बाहर होटल में खाना खा लिया, ऐसे सब कुछ। मतलब मैं पूरा प्रोग्राम नहीं देख पाई, पर मेन जो था, मैंने पूजा देखी, मैंने जितेंद्र अंकल का पूरा जो स्पीच था वो सुना, 1-2 मैंने डांस देखे, तो वो भी मेरे लिए इनफ था, क्योंकि ये मुझे बहुत टाइम से ऐसा था कि कुछ ऐसे प्रोग्राम में जाना है तो क्या मुझे कुछ सीखने को मिले, देखने को मिले मेन तो, और अच्छा सा एक वीडियो भी बन जाए, तो आप सब भी मेरे ये यूट्यूब के व्लॉग के थ्रू देख सको। मेरा व्लॉग बनाने का यही मोटिव है कि आप सबको भी मैं मेरे कल्चर के बारे में दिखा सकूं। आज के दिन में हमारे कल्चर को, हमारी ये ट्राइब जो वर्ड है ST, तो उसको बहुत ही लो माना जाता है, पर मेरी नज़र में कोई लो नहीं है, कोई बहुत बड़ी कास्ट, छोटी कास्ट, ऐसा कुछ नहीं है मेरी नज़र में। और इसीलिए ऐसे सब प्रोग्राम में जाके मेरे को ऐसे प्राउड फील होता है कि नहीं, जो भी है बहुत अच्छा है, और यही होना चाहिए। लाइक नेचर के बिना लाइफ कैसे हम सब लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको भी, आई होप आपको कुछ अच्छे से सीखने मिला होगा, देखने मिला होगा। अगर आपको कुछ ना समझ आए, कोई चीज़ कि ये क्या था, वो क्या था, कुछ स्टॉल के अंदर आपको कुछ ना समझ आए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, और आप मेरे को कुछ नए आइडियाज़ भी दे सकते हैं। अभी तो वैकेशन चल रहा है, मैं फ्री हूँ, मतलब काम है घर पे, पर वैसे फ्री हूँ, मतलब एग्ज़ाम्स ख़त्म है, और 1-2 वीक तक अभी कुछ काम भी नहीं है, इंटर्नशिप भी हम लोग लेट से चालू करेंगे। इन शॉर्ट मैं अभी थोड़ा टाइम के लिए फ्री हूँ, तो आप लोग मुझे कंटेंट दे सकते हो, आइडिया दे सकते हो कि आप ये करो, वो करो। मैं अभी सोच रही हूँ कुछ नए कंटेंट लाऊँ, मेरे 2 कज़िन्स यहाँ पे हैं तो उनके साथ। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे आइडिया मिले, आप भी मुझे कुछ कमेंट में बताओ, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताइए, और ताकि अगर कुछ मेरी मिस्टेक हो भी मुझे कमेंट करिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रख सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ नया
देखने मिला हो, जानने मिला हो, तो एक लाइक तो बनता है। सी यू सून।